नमस्कार। आज के मंडे मोटिवेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। तो सबसे पहले आप सभी मॉम्स को हैप्पी मदर्स डे। और सच ही कहा गया है कि भगवान सब जगह नहीं रह सकते हैं, इसलिए भगवान ने माँ बनाया है, क्योंकि माँ वो हर कुछ कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी माँ से ज़्यादा अटैच होंगे, वैसे मैं भी अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा अटैच हूँ। वो मेरे लिए मेरी मेंटर हैं, मेरी गाइड हैं, मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैंने उनके जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी, पर्सनालिटी नहीं देखा। तो मेरी नज़र में वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं छोटा था, शायद 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँगा, तभी मैं एक मैथ का प्रॉब्लम था, कुछ सॉल्व करना था उसे, लेकिन उससे हो नहीं रहा था। तो मैं अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ देखो ना, ये प्रॉब्लम लग रहा है इम्पॉसिबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मेरी माँ ने मुझे देखा, स्माइल किया और बोला कि तुम्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी और ने सॉल्व किया होगा तुमसे पहले? तो मैंने बोला शायद हाँ, शायद मेरे सीनियर ने किया होगा या मेरे टीचर ने किया होगा। तो मेरी माँ ने कहा तब तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, तब तो केवल तुम्हें नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर तुम मुझे ये कहते कि मुझे एक टाइम मशीन बनाना है जिससे मैं टाइम में पीछे ट्रैवल कर सकूं, तो शायद ये समथिंग मेरे लिए कहना शायद होता कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं किया है। तो तुम्हें फर्स्ट टाइम करना है तो शायद मुश्किल काम हो सकता है, फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर जैसा कि अभी का सिनारियो उसके अनुसार ये थोड़ा तो टफ है। तो जो प्रॉब्लम तुम कह रहे हो, ये अगर किसी और ने सॉल्व किया है तब तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, केवल तुम्हें नहीं पता है कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो जाओ जाके फाइंड आउट करो कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो उस दिन एक छोटे से बच्चे के दिमाग में ये एक मेजर लर्निंग था, और आज तक टिल टुडे मेरे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या मेरे लिए ही केवल है, या इस प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व नहीं किया है। तो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था तो उसमें से एक वेरी फेमस कोट था जो कि लिखा गया था विजनरी सीईओ के लिए, और जो लीडर्स होते हैं, किसी भी एरिया के जो लीडर्स होते हैं, उसके बारे में कहा गया था कि उन लोगों में ऐसा क्या कॉमन चीज़ होता है जो भी आज सक्सेसफुल हैं, ग्रेट लीडर्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, सीईओ हों, साइंटिस्ट हों, वो ऐसा क्या कॉमन चीज़ है उनमें जो कि उनको ग्रेट बना देता है। तो कोट इस तरह से है कि स्टे अटैच टू द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व, बट बी फ्लेक्सिबल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उससे अटैच होकर रहिए, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है उसके लिए आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना होगा। तो ये जितने भी विजनरी लीडर्स हैं, सीईओ हैं, जो लोग पहले से सोचते हैं कि अगर ऐसा आज से 5 साल बाद मेरी कंपनी को $5 बिलियन बनना है, आज से 2 साल बाद मेरे कंट्री को इस लेवल पे पहुंचाना है, उन लोगों के पास प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो लोग अटैच रहते हैं उस प्रॉब्लम से, लेकिन जो उसका सॉल्यूशन है उसके लिए वो ये नहीं कहते कि केवल यही वाला चीज़ जो है सॉल्यूशन दे सकता है। वो हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं अपने सॉल्यूशन को लेकर के कि उस चीज़ को कैसे सॉल्यूशन दिया जाए। आज के टाइम में जहाँ बहुत सारे लोग स्टार्टअप खोलते हैं, तो जो सबसे बड़ा क्वालिटी अगर किसी भी सीईओ के अंदर आज के डेट में होना चाहिए तो वो ये है कि स्टे अटैच टू द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व, बट बी फ्लेक्सिबल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जैसे मेरे सामने रिसेंटली एक वाकया आया कि मैंने जो न्यूमरोलॉजी सिखा रहा था, फ्रिगोनाडी जो सिखा रहा था, उस बैच से एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि गुरुजी मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी वीडियो हो, मेरा भी सोशल मीडिया पे अकाउंट हो, लेकिन मुझे टेक्निकल चीज़ उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं मैनेज कर पाऊँगा ये सारा चीज़। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए वो टेक्निकल पार्ट को हटा देते हैं, लेकिन आप क्यों करना चाहते हैं ये वीडियो और सोशल मीडिया पे अपने एस्ट्रोलॉजी नॉलेज को क्यों शेयर करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं रेमेडीज़ पार्ट को शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों के लाइफ में बदलाव आए। मैं जो ट्रुथ है
जो एस्ट्रोलॉजी, जो मेरा अनुभव है, जो मैं 18 साल से 15 साल से देखा हूँ और जो मैंने शेयर किया जिससे लोगों का हेल्प हुआ है, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वो बात पहुँचे। जो ट्रुथ है, जो सॉल्यूशन है, मैं उस तक पहुँचाना चाहता हूँ लोगों तक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ताकि लोगों का लाइफ आसान हो। तो मैंने कहा कि आपका जो ये रीज़न है, आप इससे कनेक्टेड रहिए। ये है आपका प्रॉब्लम कि लोगों तक आपको पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहिए, क्योंकि ये आपको टेक्निकल चीज़ नहीं आता है या कंफर्टेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्ट कीजिए जो आता है आपको वहाँ से, रेस्ट एवरीथिंग आपका अपने आप प्लेस्ड हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो अपना नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं, जो ये करना, उससे कनेक्टेड रहिए। तो उन्होंने अपना पोस्ट फेसबुक पे डाला जितना उनको समझ में आता था। फिर उनके लाइफ में एक और बंदा मिला, उनका एक रिलेटिव, जो कि पूरी तरह से वीडियो वगैरह एडिट करना जानता था ये, और आज के डेट में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और वो वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, पूरा एडिटिंग उनके जो रिलेटिव हैं वो करके देते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैलेंज है जो हम लोगों के लाइफ में आता है, वो लगता है कि इम्पॉसिबल है फर्स्ट प्लेस पे, लेकिन उसके पीछे का जो हम लोगों को सॉल्यूशन है, उसके लिए हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। आपका जो कोर रीज़न है कि क्यों आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो चलिए, आज के मंडे मोटिवेशन का यही मैसेज था। स्टे अटैच्ड टू द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व, बट बी फ्लेक्सिबल इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अगर आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माई पेज, और अगर ये मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।